Welcome to Deep Classes. This is me, Kuldeep, your English mentor, and I'm back with another video. In today's video, I'm talking about clothes related vocabulary. जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, बट हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होती, जैसे कि फीते बांधना, बटन लगाना, तैयार होना, जूते उतारना, आस्तीन मोड़ना, जुराबे पहनना, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है लपेटना। लपेटना जैसे कि साड़ी लपेटना, साड़ी की हम प्लीट्स बनाते हैं ना, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलते हैं ड्रेप करना। क्या बोलते हैं? ड्रेप करना। तो इसी से रिलेटेड हम एक सेंटेंस सीखते हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि साड़ी कैसे पहननी है। आई डोंट नो हाउ टू ड्रेप अ साड़ी। आई डोंट नो हाउ टू ड्रेप अ साड़ी। नेक्स्ट, उतारना जैसे कि जूते उतारना, तो जूते उतारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक ऑफ करना। क्या बोलते हैं? उतारना का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टेक ऑफ करना। तो टेक ऑफ करना, इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं। जैसे मैंने बोला कि अपने जूते उतारो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। नेक्स्ट, अच्छा कपड़ा पहनना यानी कि तैयार होना। तो तैयार होना को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ड्रेसअप करना। क्या बोलेंगे हम इसे इंग्लिश में? ड्रेसअप करना। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं। जी, मुझे अब तैयार हो जाना चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शुड ड्रेसअप नाउ। आई शुड ड्रेसअप नाउ। नेक्स्ट, जिप लगाना, जैसे कि जैकेट की जिप लगा लेना, है ना? तो जिप लगाना या जिप बंद करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं जिप अप। क्या बोलते हैं? जिप अप। तो चलिए एक एग्जांपल सीखते हैं। अपने जैकेट की जिप बंद करो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। चेन खोलना यानी कि अनजिप करना। अनजिप करना मतलब चेन खोल देना। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि अपनी जैकेट खोल दो, या उसने अपनी जैकेट खोल दी। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? शी अनजिप्ड हर जैकेट। शी अनजिप्ड हर जैकेट। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, ये गलत टाइप हुआ है। बटन लगाना, बटन लगाना जैसे कि शर्ट के बटन लगाना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बटन अप करना। क्या बोलते हैं? बटन अप करना। एक सेंटेंस सीखते हैं इसी से रिलेटेड। अपनी शर्ट के बटन लगाओ। अपनी शर्ट के बटन लगाओ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। नेक्स्ट, बटन खोलना यानी कि शर्ट के बटन खोलना। बटन खोलना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनबटन। अनबटन। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलो, या अपनी शर्ट का पहला बटन खोलो, ऊपर वाला, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अनबटन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट। अनबटन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट। नेक्स्ट, पहनकर देखना, जैसे कि होता है ना, हम नए कपड़े लेते हैं तो पहनकर देखते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्राई ऑन। क्या करना? ट्राई ऑन करना, यानी कि पहनकर देखना। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं। इस शर्ट को पहनकर देखो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ट्राई ऑन दिस शर्ट। ट्राई ऑन दिस शर्ट। नेक्स्ट, शर्ट अंदर करना यानी कि टक इन करना। शर्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर डाल लेते हैं ना पैंट के, तो इसे बोलते हैं शर्ट अंदर करना यानी कि टक इन करना। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं। अपनी शर्ट अंदर करो, तो इसे आप कैसे बोलोगे? टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट। नेक्स्ट, आस्तीन को मोड़ना यानी कि
अपनी जो स्लीव्स होती है उसको हम मोड़ लेते हैं ना ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं रोल अप करना। क्या बोलते हैं? रोल अप। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं, अपनी आस्तीन मोड़ लो। इसका मतलब क्या हुआ? हम इंग्लिश में क्या बोलना चाहते हैं? रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स यानी कि अपनी स्लीव्स को रोल अप करना। नेक्स्ट, कपड़े का उल्टा पहन लेना। कई बार क्या होता है, हम कपड़े सीधे की बजाय उल्टे पहन लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने शर्ट उल्टी पहनी है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर वियरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। यू आर वियरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। सीधा पहन लेना यानी कि कपड़े का सीधा पहनना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट साइड आउट। क्या बोलते हैं? राइट साइड आउट। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं, शर्ट सीधी कर लो यानी कि सीधी पहन लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द शर्ट राइट साइड आउट। टर्न द शर्ट राइट साइड आउट। नेक्स्ट, बांधना यानी कि टाई करना। जैसे हम होते हैं ना कि जूते के फीते बांधते हैं, यानी कि फीतों को हम क्या करते हैं? टाई करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं, जी अपने जूते के फीते बांधो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टाई योर शू लेसेस। टाई योर शू लेसेस। नेक्स्ट, खोलना। खोलना यानी कि अनटाई करना होता है ना, जैसे हम जूते के फीते खोल देते हैं, जूते खोल देते हैं, तो इसे बोलते हैं अनटाई करना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अनटाई करना। अब हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि अपने जूते के फीते खोलो, तो इसका हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अनटाई योर शू लेसेस। अनटाई योर शू लेसेस। नेक्स्ट, टांगना या लटकाना, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हैंग अप करना। क्या बोलते हैं? हैंग अप करना। नेक्स्ट, देखते हैं एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला कि इस कोट को लटका दो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैंग अप दिस कोट। हैंग अप दिस कोट। नेक्स्ट, पुट ऑन। पुट ऑन यानी कि पहनना, किसी भी चीज को पहन लेना यानी कि पुट ऑन करना। तो चलिए एक एग्जाम्पल सीखते हैं, जैसे कि अपने मोजे पहन लो या अपनी जुराबे पहन लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर सॉक्स। पुट ऑन योर सॉक्स। नेक्स्ट, बदलना यानी कि कपड़े बदलना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज करना। चेंज। इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस सीखते हैं, एग्जाम्पल, उसने अपनी साड़ी बदल ली, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी चेंज्ड हर साड़ी। शी चेंज्ड हर साड़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये रहा आपका क्विज। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि जूते उतारने को और कपड़े टांगना को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं।